जैसा कि आप सभी जानते हैं, 4 फरवरी के बाद MHA के साथ जो हाई पावर कमेटी की मीटिंग हुई और वो मीटिंग एपेक्स KDA लीडरशिप के हिसाब से और लद्दाखी आवाम के हिसाब से बग़ैर किसी नतीजे के इख्तिताम पजीर हुआ। और उस मीटिंग में MHA ने ये वादा किया था 10-15 दिनों के अंदर अंदर मीटिंग बुला लेंगे सब कमेटी की, और अभी तक वो 10-15 दिन नहीं पहुंचे हैं। कई बार 2020 से लेकर 2026 फरवरी तक 15 से ज़्यादा मीटिंगें हम कर चुके हैं, और हर मीटिंग के बाद ये कहते हैं कि विद इन नो टाइम हम मीटिंग करेंगे और लद्दाखी आवाम की जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है, जस्टिफाइड डिमांड है, अपने हुकूक को लेके डिमांड्स हैं, जो चार्टर ऑफ डिमांड हमने इन्हें दी है, रिटन शेप में भी, ड्राफ्ट की शक्ल में भी, और उसी तरीके से मीटिंग में भी। लेकिन हर मीटिंग के बाद नतीजा ये होती है कि मीटिंग पे मीटिंग और कोई कंक्लूड एक नतीजा रिजल्ट नहीं आती है, और वो मीटिंग भी नेक्स्ट मीटिंग जो बुलाई जाती है वो इतनी देर के बाद बुला लेते हैं जैसे इनको लगता है कि लद्दाखी आवाम तो ऐसे ही है, इनको हम ऐसे ही टाला जा सकता है। इसलिए आज कि जो आपके साथ हम कुछ बातें पहुंचाने आए हैं, ये इसलिए हमें ज़रूरी हुआ कि एपेक्स के को चेयरमैन सरिंगदोर जलागरुक साहब से हमारी बात हुई, और हमें जो इंडिकेशंस दिखाई दे रहा है MHA की, जो डिले टैक्टिक्स एक है और कुछ और इंडिकेशंस है जिसके ज़रिए हमें लगता है ये मीटिंग नहीं, कुछ चीज़ें ज़बरदस्ती लद्दाखी आवाम पे थोपने जा रहे हैं। यानी लद्दाखी आवाम की भी सब्र का, पेशेंस का एक लिमिटेशंस है। उस लिमिटेशन से जब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती है तो वो फिर सब्र की जो बांध है वो टूट जाती है। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, KDA ने 2 दिन पहले की है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए MHA को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और पूरी हिंदुस्तानी आवाम को ये बताना चाहते हैं, लद्दाखी आवाम न थके हैं, न झुके हैं और न खामोश बैठने वाले हैं। अपने कानूनी आईनी जो हुकूक है, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशंस आइन जो हमें हक देता है, उस हक के हुसूलियाबी के लिए, और उसमें से जो सबसे नुमायां है स्टेटहुड और 6 शेड्यूल के लिए। अगर यही रवैया रहा तो हम मजबूर हैं कि आवाम सड़कों पे आए, हम मजबूर हैं एजिटेशंस को मज़ीद हम आगे फैलाए। इसलिए फिर एक बार यहाँ हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, स्पेशली MHA से ये रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप बार बार हमारे सब्र का इम्तिहान न ले लें, बार बार लद्दाखी आवाम को आजमाना बंद कर दें, और आपके इस कोशिशों में, जो कोशिशें आप कर रहे हैं लद्दाखी लीडरशिप के बीच में इख्तिलाफात पैदा करने के, लद्दाखी आवाम के बीच में इख्तिलाफात पैदा करने की, रीजनल, सब रीजनल, रिलीजियस
कलर्स देके, रंग देके लद्दाखी आवाम को एक दूसरे के मुकाबले में लाने की, ये आपकी जितनी भी कोशिशें हैं, जितनी भी साजिशें हैं, ये कोई रंग लाने वाली नहीं है और आपको कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। लद्दाखी आवाम ने एक बार ठान लिया है और ये लद्दाख में जो हिमालयाई और काराकोरम के रेंज की पहाड़ियाँ हैं, इतनी ऊंची ऊंची और मजबूत पहाड़ियाँ हैं, इस पहाड़ियों में पलने वाले लोग इन्हीं पहाड़ियों की तरह ये बर्दाश्त तो कर सकते हैं, लेकिन कभी झुकती नहीं है, कभी किसी के दोस्त दबाव से ज़ेर नहीं होती है। इसलिए इन कोशिशों को बंद कर दें। अब लद्दाखी आवाम के बीच में फूट डालो, लड़ाओ और अपनी मकसद हासिल करो वाली जो पॉलिसी है उसे अब ख़त्म कर दें। इससे पहले कि सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए, बढ़ जाए, आवाम किसी के कंट्रोल में न रहे, आप सीरियसली और सिंसियरली इन डिमांड्स पे विचार करके, हम हमेशा आपको बता चुके हैं, हम पीस लविंग लोग हैं, हम अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं और शांति प्रिय लोग हैं, बहुत सिंपल लोग हैं और हम आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। विद इन कॉन्स्टिट्यूशन आइन ने जो हमें राइट्स दी है, हुकूक दी है, उसी हुकूक के हम आपसे डिमांड्स कर रहे हैं। ये वर्बली भी आपको बता चुके हैं, मीटिंग के जरिए भी बता चुके हैं, ड्राफ्ट देके हम आपको बता चुके हैं, यानी सारे मीन्स हम आपके सामने अब ला चुके हैं। दूसरे ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके लद्दाखी आवाम पे कुछ भी थोपने की आप बिल्कुल कोशिश न करें, जो हम किसी भी कीमत पे टॉलरेट करने वाले नहीं हैं। और अब ये इसी चीज़ों का अवामी लेवल पे मैसेज देने के लिए आज हमारे KDA की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में हमारे सारे मेंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं। इसके साथ हमारे मार्चेंट एसोसिएशंस भी हमारे साथ है, ताकि आपको क्लियर सीधा एक पैगाम दे सके कि लद्दाखी आवाम मुत्तहिद है, मजबूत है, चट्टान के मानंद है, इन हिमालयाई पहाड़ों के मानंद एकजुट है और सीधे हैं, अपने मकसद के हुसूल के लिए कभी झुकने वाले नहीं हैं। इसलिए इन चीज़ों को अवामी लेवल पे पहुंचाने के लिए 16 तारीख को लेह में भी पीसफुल, शांति और अमन के साथ प्रोटेस्ट होगी, मार्च होगा। करगिल में भी अमन और शांति के साथ आवाम का, हज़ारों आवाम का एक शांति और अमन के साथ मार्च होगा। उसके साथ हमारे करगिल में हमने ये भी डिसाइड किया है और उसमें हमारे मार्चेंट एसोसिएशंस का हमें बहुत ज़्यादा ताउन है। आप जानते हैं हमारे KDA में रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टूडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, सब के सब यहाँ पे मेंबर्स हैं और सभी जी जान लगा के एक ही आवाज़ में एक ही डिमांड है, स्टेटहुड एंड 6 शेड्यूल। और उसके लिए 16 तारीख को सारी आवाम सड़क पे होगी। एक चीज़ बताना ज़रूरी है कि 24 सितंबर के बाद वो काली दिन, वो जुल्म और बर्बरियत से भरा हुआ दिन लद्दाखी आवाम कभी नहीं भूल सकता है। लद्दाखी आवाम जब तक जिंदा है 24 सितंबर को जिंदा रखेगा, जिंदा रहेगा ये 24 सितंबर। जिस बर्बरियत का MHA और UT एडमिनिस्ट्रेशन ने लद्दाख में एक नंगा नाच खेला, वो हम कभी नहीं भूल सकते हैं। और उन शहीदों को जिन्होंने लद्दाखी आवाम के हुकूक के लिए, आईनी हुकूक के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी है, हम उन्हें कभी नहीं भूल सकते। उन लद्दाखी आवाम का जिन्होंने जख्म खाए, जिन्होंने गोलियां खाई, जिन्होंने डंडे खाए और आज भी ज़ेर इलाज है और शायद ज़िंदगी भर वो ज़ख्म, वो चोट मुंदमिल नहीं होगी, हम इनको कभी भूले नहीं हैं। और हमारे वो जवान जो आज भी जेल के काली कोठरियों में हैं और उनमें से अक्सरियत को जो अदालत के ज़रिए बेल मिली हुई है,
डिफरेंट सेक्शंस लगा के, मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगा के जिनके अगेंस्ट केस किया गया, और उसमें से हमारे 2 सीनियर इस्माइल साहब, डल्डन नमगिल साहब, और सबसे बढ़ के लद्दाखी आवाम के हीरो, एजुकेशनिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक जी को अपने घर से उठा के जोधपुर की काल कोठरी में पहुंचा दी है। हम इन हीरोज़ को कभी नहीं भूल सकते हैं। डे फर्स्ट में, इस 24 सितंबर के बाद डे फर्स्ट में हमने आपसे कहा था कि जितने भी डिटेनीज हैं विदाउट एनी बेल कंडीशंस के, किसी भी शर्त के बगैर इन सबों को रिलीज किया जाए, इंक्लूडिंग सोनम वांगचुक जी जो आपने NSA लगाया है। जो 4 हमारे शहीद हुए हैं, डिग्निफाइड तरीके से इन्हें कंपनसेट किया जाए। इनके जवानों को वापस तो आप नहीं ला सकते हो, लेकिन कम से कम उनके फैमिली के जो दिलों पे ज़ख्म आई है, इनके रूह पे जो ज़ख्म आई है, उनके सोल पे जो ज़ख्म आए, उसको आप मरहम लगा सकते हो। और जितने भी ज़ख्मी हैं जो हमेशा हमेशा के लिए ज़ख्मी हो चुके हैं, उन सब उनको डिग्निफाइड तरीके से आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। और ये सारी बातें फिर एक बार लोगों तक पहुंचाने के लिए और MHA तक पहुंचाने के लिए 16 मार्च को हमारी आवाम से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि सभी करगिल के सड़कों पे हमारा ये प्रोसेशंस लाल चौक से निकलेगी और बस अड्डे पे हमारा ये प्रोसेशंस ख़त्म होगा। ठीक 1:30 बजे लाल चौक से निकलेगी आपके KDA के लीडरशिप की क़यादत में, और बस अड्डे पे KDA के जितने भी लीडरशिप्स हैं वो वहाँ पे आपको उन हालात से, उस दिन के वाक़यात से, लद्दाख के डिमांड के बारे में हर कोई वहाँ पे रोशनी डालेंगे और इसके बाद ख़त्म होगा। सुबह से लेकर शाम तक सारी बिज़नेस एस्टेब्लिशमेंट्स बंद रहेगी। मेरी लद्दाखी आवाम से, चाहे वो पीसफुल प्रोटेस्ट आपको लेह में हो या करगिल में हो, सारे लद्दाखी आवाम से, स्पेशली करगिल के आवाम से गुजारिश है कि उस दिन अपनी सारी काम काज को छोड़े। मैं जानता हूँ कि हमारे यहाँ पे माह रमज़ान है, पूरी दुनिया में माह रमज़ान चल रही है, थोड़ी बहुत कठिनाई होगी, तकलीफ़ होगा, लेकिन कौमी मफाद के लिए लद्दाख के प्रेजेंट और फ्यूचर को देख के, आने वाले जनरेशन्स के हालात को देख के आपको सड़क पे आनी पड़ेगी। पीसफुल इस प्रोटेस्ट में आपको शमूलियत करना पड़ेगा। जन जन से, हर फर्द से हम अपील करते हैं वो इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाएं। और जो भी घिनौनी खेलें खेली जा रही हैं लद्दाख पे, लद्दाखियों के न चाहने के बावजूद भी कुछ चीज़ें थोपी जा रही है, उन चीज़ों को हम इसी प्रोटेस्ट के ज़रिए, इन्हीं बंद के ज़रिए, इन्हीं धरनों के ज़रिए हम रोक सकते हैं। इसलिए सभी आ जाएं। सारे मजहबी इदारों से गुजारिश, अगर यहाँ पे मजहबी इदारों सभी के नुमाइंदे हैं वो भी अपील करेंगे आपको, सारे मजहबी इदारों से भी गुजारिश है कि कल नमाज जुमे में भी इस प्रोटेस्ट के बारे में, इस बंद के बारे में अपील करें, लोगों को बताएं, बंद को कामयाब कर लें। और ये भी बता दें कि जुलूस में, जलसे में आवाम शिरकत करें। इंशाअल्लाह जितने भी जुमा प्लेटफॉर्म्स हैं उन सभी से इस चीज़ों के बारे में ऐलान की जाएगी और बहुत खूबसूरत तरीके से अवामी माफिज ज़मीर जो कुछ भी है 16 तारीख को आपको नज़र आएगी। आप मीडिया हजरात से भी रिक्वेस्ट ये है कि इस अपील को और इसके कवरेज को वाइड लेवल पे, यानी जितनी भी आपकी रेंज आप पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं, क्योंकि ये लद्दाख के कॉज के लिए है, ये लद्दाख के अवाम की डिमांड्स हैं, ये आपकी भी डिमांड है, हमारी भी डिमांड है, सारे लद्दाखियों की डिमांड है। ये लद्दाख के प्रेजेंट को बचाने की और फ्यूचर को बचाने की डिमांड्स हैं। इसीलिए हम ये अपील कर रहे हैं कि ठीक 1:30 बजे 16 तारीख को लाल चौक में जमा हो जाएंगे और पीसफुल तरीके से प्ले कार्ड्स उठा के नारे आपको प्रोवाइड की जाएगी, प्ले कार्ड्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा अंडर द बैनर ऑफ KDA एपेक्स। ये प्रोसेशन शुरू होगा लाल चौक से और बस अड्डे पे, ठीक बस अड्डे के आखिरी सिरे पे ये इख्तिताम पजीर होगी। उस दिन मेरी
गुजारिश है न सिर्फ करगिल हेडक्वार्टर में, ब्लॉक लेवल पे भी, चाहे द्रास हो, चाहे संक हो, TSG हो, सुरू हो, शरगोल हो, शकर चिकतन हो, बटालिक हो, हर ब्लॉक पे पूरी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स बंद रहें, ताकि ये जो आवाज़ है यूनाइटेड लद्दाख की आवाज़ है, मुत्तहिदा लद्दाख की आवाज़ है, लद्दाखी आवाम की आवाज़ है, इसलिए इससे कामयाब बना है। और इसके बाद मैं चाहता हूँ हमारे सज्जाद साहब थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग करें। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद जैसा कि हमारे KDA के को चेयरमैन हाजी असगर अली करबलाई साहब ने बिल्कुल तफसीलन बता दिया कि इस वक्त लद्दाख एक बहुत अपने मुस्तकबिल को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। हम देख रहे हैं पिछले 6 साल हमारे ज़ाया हुए हैं। इन 6 सालों में लद्दाख ने जो अताब झेला है, मुझे लगता है 47 से लेकर के 2019 तक इतनी मुश्किलात नहीं हुई थी लद्दाख को जो पिछले 6 साल में हुई हैं। न कोई अकाउंटेबिलिटी है, न ही कोई आपकी रिप्रेजेंटेशन है, ना आपकी ज़मीनों का कोई सेफगार्ड है। और हम जिस तरीके से देखते हैं कि जिस तरीके से मनमानी की जो पॉलिसीज़ थोपने की जो एक कोशिश हुई है माजी में भी, तो ये सिलसिला आगे ना बढ़े। इसीलिए KDA और अपेक्स बॉडी जो पिछले 4 साल से ये जो स्ट्रगल चल रहा है, ये लद्दाख के फ्यूचर को बचाने और अपने मुस्तकबिल के खातिर ये प्रोटेस्ट चल रहा है। मुख्तलिफ़ टाइम पे हमें MHA की तरफ से जो है वो मीटिंग के लिए बुलाया गया, हाई पावर्ड कमेटी की भी मीटिंग हुई, सब कमेटी की भी मीटिंग हुई, लेकिन सारी जो मीटिंग्स है हम बहुत ही पॉजिटिवली गए, बहुत ही ओपन माइंड के साथ गए, ओपन हार्ट हम गए, लेकिन उसमें कोई फ्रूटफुल नतीजा नहीं आया। उससे साफ जाहिर होता है कि सरकार जो है उसके अंदर विलिंगनेस नहीं है चीज़ों को समझने की, और लोगों चीज़ों को एड्रेस करने की वो विलिंगनेस मौजूद नहीं है। हम अपील करते हैं कि सरकार कम अज़ कम लद्दाख के लोगों को दीवार की तरफ न धकेले और एक स्पेस रखे कि लोगों का डिसेंट क्रैश ना हो। आज आप देखते हैं कि पिछले 24 सितंबर के बाद से जो वाक़यात हमारे सामने हैं, जहां हमारे बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए, 70 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए, बहुत सारों को जेल में बंद कर दिया गया, मुख्तलिफ चार्जेस में उनको बंद कर दिया गया, और 3 लोग आज भी अरेस्ट है। तो हम बार बार ये डिमांड करते रहे कि इनको अनकंडीशनली रिलीज़ किया जाए। हम ये भी बोलते रहे कि जो ज़ख्मी हुए हैं उनको जो है वो मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए, और जो शहीद हुए हैं उनको भी कंपनसेशन मिले, डिग्निफाइड कंपनसेशन मिले। लेकिन हमारा जो UT एडमिनिस्ट्रेशन है वो बोलता है कि हमारे पास तो इतने पैसे हैं कि आप पैसों की फिक्र ही ना करें, हम सड़क पे पैसे भी चाहेंगे। लेकिन इनको ये इन ज़ख्मियों को देने के लिए कंपनसेशन नहीं है, इनको मेडिकल असिस्टेंस देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। और बहुत ही बेशर्मी की बात है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन बोलती है कि हम आवाम के लिए है, आवाम के एस्पिरेशंस को एड्रेस करने के लिए आए हैं, लेकिन कहीं दूर दूर तक भी आवाम से इनका कोई ताल्लुक ही नहीं रहता। पूरा का पूरा जो सेटअप है 6 साल में सिर्फ फंक्शंस करने और फेस्टिवल करने में एंगेज रहा है। और ये इवेंट मोमेंट UT एडमिनिस्ट्रेशन है, इवेंट मैनेज करने में, PR एक्सरसाइजेस करने में, और MHA को ये बताने के लिए देखिए हम कितना टूर कर रहे हैं, कितने लोगों से मिल रहे हैं। ये सारा का सारा एक शराब है, खोखलापन है इसमें, कोई इसमें डीप रूटेड कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। तो इसीलिए इन चीज़ों को हम एक लंबे समय से देख रहे हैं। और जहाँ तक स्टेट हुड और 6 शेड्यूल की डिमांड है, ये महज जैसे कि हमारे को चेयरमैन साहब ने भी कहा कि ये ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है अपने डिमांड को फ्यूचर के, अपने आइंदा आने वाले मुस्तकबिल के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो ऐसे ही हम छोड़ दें या हम उसको भूल जाएं। कभी नहीं भूला जा सकता है, और ये लड़ाई हमेशा जारी रहेगी जब तक हमारे जो इश्यूज़ है वो फुलफ़िल नहीं होते हैं। और जो भी चीज़ें हो रही है, चाहे रीजनल और लिंगुअल बेसिस पर डिवाइड करने की जो टेक्टिक्स है, वो किसी भी तौर पर टॉलरेट भी नहीं किया जाएगा। और पूरा लद्दाख समझता है इन चीज़ों को, और हम इसीलिए अपील करते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो थोड़ा सीरियसली ले, लद्दाखियों को बेवकूफ़ न समझे, फूल न समझे। और हम किसी भी लेवल पे अपनी मांगों से पीछे हटने वाले नहीं हैं, हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ आइंदा जो 16 मार्च को जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसी पे अख्तिताम होगा। इन फ्यूचर भी अगर हमारे जो मुतालिबात एड्रेस नहीं हुए तो ये प्रोटेस्ट और ये एजिटेशन, ये हमारा
कानूनी हक है और इस हक को हम जो है अमलाते रहेंगे, जिसकी हमें कानून इजाज़त देता है, जिसका हमारा अपना हक भी बनता है, वो हम अपना हक का पूरा इस्तेमाल करेंगे। लोगों को अवेयर करने का जहाँ तक ताल्लुक़ हो, पूरे मुल्क को अवेयर करने का जहाँ तक ताल्लुक़ हो, वो हम बार बार जो है वो अवेयर करते रहेंगे। हम एक दो क्रोनी कैपिटलिस्ट के लिए लद्दाख को गिरवी नहीं रख सकते हैं। ये बात MHA एक बार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बार और सुन ले, हम क्रोनी कैपिटलिस्ट के लिए लद्दाख को गिरवी नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए लद्दाख के लोग जो है, लद्दाख के लोग प्रायोरिटी होना चाहिए, लद्दाख के लोगों के इश्यूज़ को पहले एड्रेस किया जाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं चाहूँगा हमारे करगिल के लोग जोग दर जोग इस एहतजाज में शामिल हों और 16 जो मार्च है उसमें नमाज के बाद जो है सब लोग इस एहतजाज का हिस्सा बने और अपनी आवाज़ पीसफुल तरीके से आगे बढ़ाएं, उठाएं। और जो हमारे मर्चेंट एसोसिएशन के साथी हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि हर समय हर वक्त जब भी हमें ज़रूरत पड़ी उन्होंने KDA का सपोर्ट किया। ये KDA का सपोर्ट नहीं है, दरअसल ये अपने लद्दाख के फ्यूचर के, अपने मुस्तकबिल के लिए सपोर्ट है। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग सब जो है मिल करके अपनी आवाज़ उठाएं, अपनी आवाज़ को बुलंद करें ताकि हमारा फ्यूचर सेफ हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन जद्द वजद, जैसे कि हमारा को चेयरमैन KDA अलहाज हाजी असगर करबलाई साहब ने आप लोगों के सामने जो हमारा करगिल का डिमांड रखा, सजाद साहब ने भी मुफस्सल तौर पे जो हमने पहले से ही ये डिमांड करते आए हैं, इन सब पर जो इन्होंने तफसीलन आप लोगों के खिदमत में बयान किया, उस पर हम भी मुत्तफ़िक़ हैं। मैं एज़ ए कौंसल की तरफ से KDA के एक रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से मैं पूरे आप सब को, आप मीडिया हजरात के वसातत से हमारे आवाम को पहुँचाना चाहता हूँ कि ये डिमांड हम सब का डिमांड है, ये जेन्युइन डिमांड है, हमने कोई नाजायज़ डिमांड नहीं किया है। तो इस डिमांड को अगर हम कोशिश करें, अगर हम थक न जाएं तो इंशाअल्लाह कामयाब होगा। वो दिन भी आ जाएंगे कि हम इस डिमांड को कामयाब होते हुए देखेंगे अपनी आंखों से। और ये डिमांड जो है पूरे करगिल के, पूरे खत्ते लद्दाख के आवाम की डिमांड है, जेन्युइन डिमांड है। तो इस डिमांड को हम फुलफ़िल करने के लिए हम जिस वक़्त भी हमारे KDA के को चेयरमैन और बाकी हजरात जो है हमको बुलाएंगे तो हम उसमें उसमें भरपूर तरीके से हम शिरकत करनी चाहिए। तो इसलिए मैं इस मीडिया हजरात की वसातत से पूरे हमारे करगिल के आवाम से गुजारिश करते हैं कि हम खुसूसन हमारे THD ब्लॉक के आवाम को मेहरबानी 16 तारीख़ को जो करबलाई साहब ने बताया, ये सजाद साहब ने भी बताया कि 16 तारीख़ को जोग दर जोग इस प्रोसेशन में, इस जुलूस में सब शिरकत करें। और मार्चेंट एसोसिएशन ने भी हमारे साथ दे के आज तक हमारे साथ दे के आए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है 16 तारीख़ को भी हमारे तमाम दुकानदार जहाँ भी हो, ब्लॉक लेवल पे भी हो, तो वो बंद रखेंगे और इस हमारे क्या कहते हैं प्रोटेस्ट को कामयाब करेंगे। लिहाजा हमारे तरफ से आप सबों को दिली गुजारिश है कि इस प्रोटेस्ट में सब जोग दर जोग शिरकत करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच। सर, पिछले मीटिंग में KDA के जो नुमाइंदे क्या आइंदा मुश्किलात होगा, खासकर हिंद को लेकर और सिकेट को, ये 6 शेड्यूल को लेकर भी खदशात फैलाने की कोशिश की। तो इस पे KDA और एपेक्स क्या? हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, आप सभी जानते हैं। ये जॉइंट प्लेटफॉर्म है और इस जॉइंट प्लेटफॉर्म पर को अपनी आवाज़ उठाने की हक है। लेकिन KDA और एपेक्स का क्लियर स्टैंड है,
लद्दाखियों की अभी 2 ही डिमांड है, स्टेटहुड और 6 शेड्यूल। और ये किसी एक इंस्टीट्यूशंस का, एक इंडिविजुअल का, एक इदारे का डिमांड्स बिल्कुल नहीं है, ये सारे लद्दाखियों का। उसके बाद भी आप देखते हैं जो हमारे माइनॉरिटी मेंबर्स ने वहाँ पे जो अपना रिजर्वेशंस रखा, बाद में चाहे वो आपको आर्यन वैलीज हो, चाहे आपको चौथा हो, चाहे आपको इधर शाम वैली हो, वहाँ के आवाम ने खुलकर बता दिए कि हम एपेक्स और केडीए के डिमांड के साथ हैं, हम स्टेटहुड और 6 शेड्यूल के डिमांड के हक़ में हैं और इसे किसी भी कीमत पे छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए हमारे उस नुमाइंदे को भी अपने सवाल का, अपने रिजर्वेशंस का जवाब मिल गया होगा। सर, सोनम वांगचुक को लेकर काफ़ी चिंतित है लद्दाख के अवाम, तो जानना चाहते हैं कि अभी प्रेजेंट क्या स्टेटस होंगे बेल को लेके या नेक्स्ट हियरिंग को लेके, कोर्ट को लेके आपके पास कोई अपडेट अगर होगा तो सोनम वांगचुक को लेके। आपको याद होगा इनके हेयरिंग्स अभी कंटिन्यू है, कल भी हेयरिंग थी, सब उनको उम्मीद था कि उस हेयरिंग में कुछ फाइनल जजमेंट्स आ जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से कहा जाता है कि तारीख पे तारीख, ये हमारे टॉक्स के साथ भी है और हमारे जो अजीज़ और हर दिल अजीज़ लीडर है, हीरो है सोनम वांगचुक जी के केस के साथ भी है। अब 17 मार्च को फिर एक और तारीख बढ़ा दी गई है। यानी ये सारी चीज़ें आपको बता रहा है, लद्दाखी आवाम न सोनम वांगचुक को भूले हैं, लद्दाखी आवाम न स्मल्ला को भूले हैं, न डेल्डन को भूले हैं और न जितने भी हमारे डिटेनीस में किसी को नहीं भूले हैं। उन 4 शहीदों को कभी नहीं भूले हैं, उन ज़ख्मियों को जो 10 की तादाद में ज़ख्मी हुए इनको कभी नहीं भूले हैं। लद्दाख के दिल पे जो ज़ख्म लगी है एंटी नेशनल होने का, चाइना और पाकिस्तान के एजेंट होने का, देशद्रोही होने का, उन ज़ख्मों को कभी नहीं भूला है और कभी छोड़ ही नहीं सकते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को भी इन सारी चीज़ों का संज्ञान लेनी चाहिए और जो इलीगल अनजस्टिफाइड तरीके से सोनम वांगचुक जी और बाकी लीडरों को डिटेन किया है, इसको स्ट्रेट अवे क्वेश्चन करके, रिजेक्ट करके उन सबों को रिलीज़ किया जाए। तो इनका भी स्टेटस यही है, वो अभी पर्सनल इम्प्रिजनमेंट है, अब कालकोठरी में बंद है, वो अकेले हैं वहाँ पे, अगरचे उनकी सेहत ठीक है लेकिन कोर्ट सिर्फ तारीख ही दे रही है। सर, करगिल में देखा जा रहा है कि फोर्सेस खासकर सीआरपी के बटालियन यहाँ पे पहुँचाया गया है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? ये अभी हमने कहा कि हमें कुछ खदशात हैं और जिस तरह का जो सिनेरियो में चेंजिंग्स हो रहा, हालात में तब्दीलियां हो रहा और जिस तरह की डिप्लॉयमेंट्स हो रही है, हमें यही खदशा है कि ये लद्दाखियों के अनवांटेड कुछ चीज़ें लद्दाखियों पे थोपना चाहते हैं, ये मुसल्लत करना चाहते हैं। इन सारे इंडिकेशन से हमें यही पता चल रहा है। इसीलिए केडीए और एपेक्स 16 मार्च को प्रोटेस्ट करके बंद करके ये बताने के लिए उठ खड़ी हुई है कि आपके कोई भी एक्शन जो लद्दाखी आवाम नहीं चाहते हैं वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम कर ले लेंगे। यही खदशात हमें है, जिस तरह के डिप्लॉयमेंट्स हो रहा है, जिस तरह के चेंजेस हो रहा है, जिस तरह के साठगांठ हो रही हैं, इन्हीं चीज़ों के लिए हम ये 16 मार्च के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो कहा दी आपने 16 तारीख को पीसफुल प्रोटेस्ट रैली को लेकर, तो उसमें ट्रांसपोर्ट पे कितना इफेक्ट पड़ेंगे? जो 1:30 बजे से जो आपने प्राइवेट कमर्शियल हो या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट? नहीं, ट्रांसपोर्ट टाइमिंग टाइमिंग आपको बता दिए, 16 मार्च को ठीक 1:30 बजे लाल चौक से प्रोटेस्ट स्टार्ट होगी और एंड होगा बस स्टैंड के आखिरी छोर पे। ये टाइमिंग हमारी है और पीसफुल मार्च होगा। उसमें लद्दाख के डिमांड्स को लेकर प्ले कार्ड्स और बैनर्स होंगे, हमारे डिटेनीज को रिलीज़ करने के प्ले कार्ड्स और बैनर होंगे, हमारे जो ज़ख्मी हुए हैं उनको डिग्निफाइड तरीके से कंपनसेशंस की, जो शहीद हुए हैं उनको डिग्निफाइड तरीके से इनके फैमिलीज़ को कंपनसेशंस करने के प्ले कार्ड्स और बैनर्स होंगे और लद्दाखी अवाम के जो कोर डिमांड है उस डिमांड्स को रिफ्लेक्ट करके प्रोटेस्ट होगा। के अलावा 370 और लेजिस्लेचर को लेके प्री मीटिंग में बात की, इस तरह की जो है खदशा जाहिर कर रहे थे, तो इसको लेके क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? क्योंकि जब मीटिंग में गया तो स्टेटहुड और पहली बात की नहीं, स्टेटहुड और 6 शेड्यूल पे बात की। जहाँ तक आप
बात कर रहे हो कि लेजिस्लेचर्स की, यूटी विद लेजिस्लेचर की शायद आप बात कर रहे हैं, और 371 की बात की। इन्होंने कहा अभी तक हमारा कोई प्रपोजल्स नहीं है, ये MHA की तरफ से है। उनकी तरफ से जो प्रपोजल्स थी जो इन्होंने वहाँ पे रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की, वो प्रपोजल्स था आपके टेरिटोरियल काउंसिल का, जिसमें कुछ चेंजेस करके, यानी ये पहले वाली जो हमारी LHDC काउंसिल है उसमें खूबसूरत तरीके से टोपियों को चेंज करें, ओहदों को चेंज करके खूबसूरत नाम दे के लद्दाखियों के सर पे फिर एक टोपी पहनाने की, लद्दाखियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बहलाने की कोशिश इन्होंने की गई है टेरिटोरियल काउंसिल के नाम से और 371 के नाम से। उसी हिसाब से और स्टेट अवे KDA और अपेक्स ने उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।